हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति है और प्रश्न अवली 8.1 का है, जो कि मैं एनसीईआरटी किताब से पढ़ाता हूं और ये सभी बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। तो बच्चों, मैंने क्या किया है कि पिछले वीडियो जो बनाया था तो 1 से लेकर 6 तक ले ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो मिल जाएगा। तो बच्चों, आज हम 7 से चालू करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना समय को बर्बाद किए अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो फर्स्ट कंडीशन में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा में है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो चलिए हम इसे प्रॉपर वे यानी इजी से आप लोग को समझाते हैं, सरल तरीका से, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए किताब को साइड कर लेते हैं और बच्चों कॉपी किताब अपने साथ रखें ताकि आप लोग मेरे साथ बनाते चले, ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। तो किताब को थोड़ा साइड कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी उतार चुके हैं ताकि आप लोग को समय की बर्बादी ना हो। तो देखो बच्चों, फर्स्ट कंडीशन में क्या है। देखो बच्चों, फर्स्ट कंडीशन में हमें हमें दे रखा है कोट थीटा, हमें दे रखा है कितना 7/8 दे रखा है। ओके, तो बच्चों कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोट थीटा का फॉर्मूला जो होता है बच्चों, आप लोग को देखिए एक अच्छा ट्रिक लेकर आया हूँ जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। देखो बच्चों, ये आपको 7 जो 6 जो दिख रहा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। देखो बच्चों, इस ट्रिक से आप पूरा का पूरा ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। देखिए, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, कोट थीटा पूछा गया है हमें। तो देखो बच्चों, कोट थीटा पूछा गया है तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो पहले तो देखो बच्चों, कोट यहाँ पे है, इसका फॉर्मूला होता है ए से आधार और एल से लम, यानी कोट थीटा का फॉर्मूला कोई बताए तो क्या बोल देना है, आधार बट्टा लम होता है। तो इसको फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, आधार बट्टा लम, यानी आधार बट्टा लम होगा। तो आधार हमें 7 हो गया और लम हमें क्या हो गया, हमें 8 हो गया। तो आधार बट्टा लम। तो बच्चों चलिए इसको अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हैं। क्या है, हमें पहला में है, देखिए ये हम मान लेंगे यहाँ पे, देखिए थोड़ा ये हमें ए प्लस बी आई ए माइनस बी पे मान लेंगे, यानी ए है और प्लस बी, इसको मान लेंगे ए माइनस बी मान लेंगे। ओके, तो देखिए ए प्लस बी या ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये हमारा एक है तो यहाँ पर हम एक लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कर दिए, और माइनस क्या होता है बी स्क्वायर, तो यानी साइन है तो साइन और थीटा है तो थीटा और स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसका फॉर्मूला यही होता है। और फिर बट्टा है तो बट्टा लिखेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, वही होता है। तो 1 का स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो अब देखो बच्चों यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे। ओके, माइनस है माइनस, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब बट्टा फिर क्या लिखेंगे, 1 है, 1 का स्क्वायर 1, अब माइनस है माइनस, कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। तो देखो बच्चों, आप लोग फार्मूला ये जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के क्या होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है बच्चों, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे, ये फार्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो कोट थीटा होता है। क्या होता है, कोट थीटा होता है। ये ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लिख दिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोट स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला होता है। तो देखो बच्चों, हमें तो यहाँ पर दे रखा है, कोट को ऑलरेडी दे रखा है, एक 7 दे रखा है, एक 8 दे रखा है। तो इसको फार्मूला पर क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे कोट यानी ऊपर क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बट्टा लम होता है। तो देखो बच्चों, आधार बट्टा हम लिख दिए कोची, आधार बट्टा हम लम लिख दिए, तो लम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आधार कितना है, 7 है, तो यहाँ पे बच्चों 7, अब बट्टा लम कितना है, तो लम 8 है, 8 है, यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों को स्क्वायर पे चढ़ा दिए। ओके, तो अब देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का कितना होता है 64 होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया।
फर्स्ट कंडीशन का, जो मैंने इसका फर्स्ट कंडीशन में ये चीज़ दे रखा है, उसका हमारा आंसर निकल कर आया कितना, हमें निकल के आया 49/64। अब दूसरा कंडीशन के क्या करा है, कोट स्क्वायर थीटा, तो बच्चों वही पे एकदम लागू कर देना है, यानी कोट के पूछ रहा है तो दूसरा कंडीशन में हमें कोट के पूछ रहा है, यानी कोट स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला होता है क्या, आधार बट्टा लंब होता है, तो लंब लिखे। कोट आधार कितना दे रखा है, तो देखो बच्चों आधार तो ऑलरेडी दे रखा है 7, और लंब कितना है 8, ये दोनों का क्या कर देंगे, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दिए, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। आई होप कि आप इसे इजी वे में आप लोग समझ लिए। तो देखो बच्चों 7 क्वेश्चन को कितना आसान से आप लोग को समझा दिए। तो बच्चों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें। तो बच्चों हमने 7 क्वेश्चन को कितना इजी वे में आप लोग को समझा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और उसको भी आसानी तरीका से आप लोग को समझाते हैं। 8 क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, यदि 3 कोट a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a बराबर, हमें साबित करना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं है। तो हमें इतना बराबर इतना लाना है, अगर रहेगा तो हाँ, 9 रहेगा तो 9, तो इतना बराबर हमें इतना लाना है या इतना बराबर हमें इतना लाना है, कहे तो LHS बराबर RHS लाना है। अगर रहेगा तो हाँ लिखेंगे, या नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को पहले हमने इसको उतार लेते हैं और फिर हम बताना चालू करते हैं। तो चलो बच्चों, तो देखो बच्चों पहले हम क्या कर लेंगे, पहले हल लिख लेंगे। अब देखो बच्चों पहले हम समझते हैं, ये हमारा क्या है, 3 कोट a बराबर 4 दे रखा है। ओके, तो दे रखा है तो कोट a बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 है तो 4, ये गुना में 3 है तो बराबर की साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा। ओके, तो अब बच्चों कोट a का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी बताएं कि कोट a हो या कोट थीटा हो, कोई भी चीज़ दे रहे ए या थीटा दे रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सीधे फार्मूला पर चलना है। तो फार्मूला क्या होता है, कोट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा क्या होता है, आधार बटा हमें लंब होता है। तो देखो बच्चों आधार हमें कितना है 4 है, और हमें लंब कितना है, हमें 3 है। तो आधार और लंब देले है तो हमें निकालना है कौन चीज, कर्ण निकालना है बच्चों, कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो कर्ण का फॉर्मूला बच्चों होता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। किस विधि से होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से होता है, प्रमेय से होता है ये फॉर्मूला। तो बच्चों अब बताओ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब कितना दे रखा है बच्चों, तो 3 दे रखा है, तो 3 का स्क्वायर और प्लस है प्लस, आधार कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों कर्ण बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 होता है, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 16 में अगर 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। तो हमें कर्ण मिल गया, कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, लंब मिल गया। अब बच्चों हमें साबित क्या करना है, सिद्ध करना है, यानी इतना बराबर हमें इतना लाना है, रहेगा तो हाँ, न रहेगा तो न। तो अब देखो पहले, अब यहाँ पर बच्चों अभी आप लोग को समझा देते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है 1, पहले तो लिख लेते हैं बच्चों LHS बराबर RHS लिख लेते हैं। अब इसको हम क्यों लिखें, अब आप लोग को समझाते हैं। ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। पहले हम LHS से चलेंगे, तो LHS से चलेंगे तो देखो LHS में क्या दे रखा है, फर्स्ट में LHS में हमें दे रखा है क्या है 1 - 10 स्क्वायर a बटा 1 + 10 स्क्वायर a। तो देखो बच्चों अब हम समझाते हैं, 1 है तो 1, अब माइनस है तो माइनस, और 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला अभी बच्चों आप लोग को बताए हैं कि 10 का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो बच्चों 10 का फॉर्मूला आप लोग को ये होता है, देखो 10, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, एल से लंब, नीचे क्या है ए से आधार, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या बच्चों, लंब बटा आधार लिखेंगे, तो लंब बटा आधार लिख लिए। ओके, आधार लिख लिए, फिर ये बाटा है तो बाटा दे दिए, फिर उसी प्रकार 1 प्लस, फिर ये 10 स्क्वायर है तो उसी प्रकार ये हो जाएगा लंब
बटा क्या होगा, आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, अब 1 है तो 1 लिखें, माइनस है तो माइनस, लम कितना आया है तो लम हमें देखो बच्चों, लम यहाँ पे 4 है, अति लम कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब यहाँ पे हम बटा लिखेंगे। अब आधार कितना है, लम बटा क्या है, लम बटा ये आधार है, आधार कितना है तो 4 है, तो यहाँ पे हम 4 लिख लिए। देखो बच्चों एक बात और, यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। अब फिर बटा है तो बटा, फिर 1 है तो 1, अब प्लस है प्लस, फिर वही होगा, यानी 3/4 का यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों, तो यहाँ पे हम स्क्वायर लिख लिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखो 1 है तो 1, अब प्लस अथी माइनस है तो माइनस, देखिए यहाँ 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और उसी प्रकार यहाँ पे कर लेंगे 1 प्लस 9 बटा 16। अब बच्चों क्या कर लेंगे, अब देखिए बच्चों, अब आप लोग को समझाते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे। तो देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, 1 और 16 का एलसीएम कितना होता है 16 होता है, 16 हो गया। अब देखो बच्चों, 16 में 1 से क्या करेंगे, भाग देंगे तो 16 ही होगा, 16 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 16 ही होगा। तो 16 प्लस क्या होगा, 16 भागा 16 एक बार में, 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा। फिर बट्टा है बट्टा, उसी प्रकार ये भी होगा, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं 16। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस था तो माइनस दे देंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस था। अब देखो बच्चों नीचे प्लस है तो यहाँ प्लस, यानी 16 प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बच्चों क्या करें, अब इसको जोड़ो, 16 और 9 कितना होता है, तो 16 9 में अगर जोड़ेंगे तो जोड़िए तो 25 होता है। अब बट्टा 16, फिर क्या हो जाएगा, ये बच्चों 16 में घटाना है ना, 16 में अगर 9 को घटाएंगे तो कितना होगा बच्चों, आप लोग बताइए, हमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था कैलकुलेशन में। 16 में अगर 9 को घटाएंगे तो बच्चों हमें 7 आएगा, कितना आएगा 7, और 16 में 9 को अब की जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। अब बटा क्या होगा 16 होगा, 16 से 16 खत्म, तो हमें क्या आ गया, हमें आ गया 7/25 आ गया। तो ये हमें LHS में आया, क्या आ गया हमें LHS आया, LHS आ गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे RHS। ये तो हमारा LHS निकल के आ गया, तो हमें आया 7/25। अगर RHS भी हमें आ जाएगा 7/25 तो हाँ हो जाएगा। तो अब निकालते हैं RHS। तो देखो बच्चों RHS निकालते हैं। अब थोड़ा RHS निकाल लेते हैं। तो RHS निकालेंगे बच्चों कैसे, बहुत ही आसान तरीका से मैं आप लोग को बताऊंगा ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अब निकालते हैं RHS, यानी RHS। तो RHS में क्या है, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है। तो देखिए अब कॉस स्क्वायर A का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी देखो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा का, देखिए कॉस के है तो क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो बच्चों लिख लेंगे कहाँ, यहाँ पे आधार बटा कर्ण लिख लिए। अब माइनस है माइनस, और साइन थीटा का फॉर्मूला यानी साइन A का फॉर्मूला क्या होता है, यानी लम बटा कर्ण होता है, तो ये भी लिख लिए। तो देखिए आधार कितना है, तो आधार हमें देखो बच्चों दे रखा है कितना 4 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। और कर्ण हमें निकल के आया है कितना बच्चों 5 आया है, तो यहाँ पर हम लिख लिए 5। ओके, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ इसको स्क्वायर दिए, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है माइनस। अब क्या करें लम, तो लम हमें कितना आया है, तो लम हमें आया है 3। देखिए लम हमें कितना है 3 है, तो 3 लिखे। कर्ण कितना आया है हमें कर्ण आया है 5, इसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर किए। अब देखो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस है माइनस, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, लसअप ले लेते हैं तो 25, यानी 16 माइनस क्या हो जाएगा 9। तो अगर 16 में से 9 घटाएंगे तो 7/25। तो देखिए बच्चों RHS भी हमें 7/25 आ गया, और LHS भी हमें आया था 7/25। तो यह क्या है, हाँ होगा कि न, तो जवाब देना है हाँ में, क्योंकि यह LHS बराबर RHS हो रहा है। तो यह 7/25 RHS भी आया, LHS भी हमारा आया 7/25, तो हमने 7/25, इसलिए यह क्या होगा LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो लिख लेंगे LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS, और यही आपका आंसर हो गया बच्चों। तो आई होप कि ये भी आप मैथ अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों चलिए अगला फिर वीडियो में नए अंदाज के साथ मिलेंगे। आज की वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। तो चलिए कैसा वीडियो लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद बच्चों, अपना ध्यान रखें और अच्छे से बोर्ड की तैयारी करें।